दोस्तों यहाँ पर दो वाक्य हैं। पहला है क्या तुम खा रहे हो और दूसरा है तुम क्या खा रहे हो। दोस्तों इन दोनों वाक्यों के अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों यह बहुत आसान है, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। इसके लिए हम लोग एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है आई एम सरोज कुमार। यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसका अर्थ है मैं सरोज कुमार हूँ। दोस्तों ऐसे वाक्यों में आए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया में नोट लगाकर निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। दोस्तों एम, इज, आर, वाज, वेयर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों इसमें नोट लगाकर निगेटिव बनाया जाता है, यानी कि इज है तो इज नोट, आर है तो आर नोट, एम है तो एम नोट, वाज है तो वाज नोट, वेयर है तो वेयर नोट का प्रयोग करके निगेटिव बनाया जाता है। तो दोस्तों आई एम सरोज कुमार का निगेटिव होगा आई एम नोट सरोज कुमार। तो दोस्तों यह एक निगेटिव सेंटेंस हो गया जिसका अर्थ है मैं सरोज कुमार नहीं हूँ। अब दोस्तों पॉजिटिव का इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आपको सबसे पहले निगेटिव इंट्रोगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आप उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया को उठाकर आगे लिख देना है। सबसे पहले लिखना है, यानी कि सबसे पहले एम लिखेंगे और उसके बाद जैसे वाक्यों में शब्दों का क्रम है उसी तरह से लिख देना, यानी कि एम आई सरोज कुमार लिख देना है। तो यह क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन हुआ एम आई सरोज कुमार, क्या मैं सरोज कुमार हूँ। दोस्तों आपने पॉजिटिव से निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है। अब आपको एक ही वाक्य में निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसके लिए भी आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस सोचना है, उसके बाद उसका निगेटिव बनाना है। तो आपने ऑलरेडी इसका निगेटिव सेंटेंस बनाया आई एम नोट सरोज कुमार। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एम को उठाकर आगे ले आना है, यानी कि वाक्य में सबसे पहले एम लिखेंगे और बाकी शब्दों को जैसे वाक्य में वैसे ही लिख देना है, यानी कि एम के बाद आई नोट सरोज कुमार लिख देना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो वाक्य का हिंदी होगा क्या मैं सरोज कुमार नहीं हूँ। तो दोस्तों जब भी आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, और अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा देना है। ये जैसे कि यहाँ एम है तो एम नोट होगा, और आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो पॉजिटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा उसको सबसे पहले सेंटेंस में लिख देते हैं, जैसे कि एम आई सरोज कुमार। और निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए आपको सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस बनाना है और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के आगे लिख देना है, यानी कि सेंटेंस होगा एम आई नोट सरोज कुमार। इसे और क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है यू आर ईटिंग, जिसका अर्थ होता है तुम खा रहे हो। यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है। दोस्तों इसका निगेटिव बनाने के लिए इसमें आए हेल्पिंग वर्ब आर में नोट लगेगा, यानी कि आर नोट होगा। तो इसका निगेटिव होगा यू आर नॉट ईटिंग, हिंदी होगा तुम नहीं खा रहे हो। अब इसका क्वेश्चन बनाना है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लिख देंगे। तो सेंटेंस होगा आर यू ईटिंग, यानी कि दोस्तों आर को आगे लिखना है और बाकी जितने भी शब्द हैं जैसे है वैसे ही वाक्यों में लिख देंगे। तो इसका अर्थ होगा क्या तुम खा रहे हो। अब आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव एक ही वाक्य में बनाना है तो दोस्तों इसके लिए आपको निगेटिव वाला सेंटेंस देखना पड़ेगा और उसमें जो आया है हेल्पिंग वर्ब उसको आगे लिख देंगे। तो सेंटेंस बनेगा आर यू नॉट ईटिंग, हिंदी होगा क्या तुम नहीं खा रहे हो। दोस्तों यहाँ तीसरे वाक्य पर ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न किया गया है आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। लेकिन दोस्तों यदि आपको पूछना हो कि तुम क्या खा रहे हो तो ऐसे वाक्यों में WH वर्ड्स यानी कि WH क्वेश्चंस लगाकर प्रश्न किया जाता है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एटसेट्रा को WH क्वेश्चंस कहते हैं। तो दोस्तों जब आपको प्रश्न करना क्या तुम खा रहे हो तो प्रश्न होगा आर यू ईटिंग, लेकिन जब आप प्रश्न करते हैं कि तुम क्या खा रहे हो तो आर यू ईटिंग के पहले व्हाट लगाते हैं और प्रश्न होगा व्हाट आर यू ईटिंग, यानी कि तुम क्या खा रहे हो। दोस्तों यहाँ पर दो वाक्य हैं, पहला है क्या तुम खा रहे हो और दूसरा है तुम क्या खा रहे हो। दोस्तों इन दोनों वाक्यों के अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों पहले वाक्य में आप प्रश्न करते हैं क्या तुम खा रहे हो, यानी कि आप कंफर्म होना चाहते हैं कि वह खा ही रहा है या कुछ और कर रहा है। जबकि आप दूसरे में प्रश्न करते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, यानी कि आप जानना चाहते हैं कि वह रोटी खा रहा है या चावल खा रहा है या क्या खा रहा है। दोस्तों इन दोनों वाक्यों में क्या के पोजीशन को देखिए कि क्या कहाँ पर आया है। पहले वाक्य में क्या वाक्य के शुरू में आया है और दूसरे वाक्य में क्या वाक्यों के बीच में आया है। दोस्तों जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसका इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब के द्वारा किया जाता है, यानी कि एम इज आर वाज वेयर का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाया जाता है। और जब क्या वाक्यों के बीच में आता है तो उसमें वाट का, वेयर का, वाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है क्या तुम खा रहे हो, तो इसका इंग्लिश होगा आर यू ईटिंग। और सेकंड में है तुम क्या खा रहे हो, तो जो आपने प्रश्न किया था आर यू ईटिंग, उसके पहले वाट, वाई, वेयर, व्हेन का प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड में तुम क्या खा रहे हो तो इंग्लिश होगा व्हाट आर यू ईटिंग। और भी आप प्रश्न कर सकते हैं वाई आर यू ईटिंग, वेयर आर यू ईटिंग। तो दोस्तों मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज आपने पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव से WH क्वेश्चंस बनाना सीख लिया है। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।